इतना गमछा लहरा रहे हैं, क्या क्या वजह है? इतने खुश किस बात पर हैं? जो बोला है वो सही बोला है। क्या सही बोला है? जो बोला है। खुश होने वाली बात है कि दुखी होने वाली बात है? पलायन हो रहा है तो दुखी होने वाले, आप डांस करने लगे। बगल में कॉलेज है, कॉलेज में जाके देखिए कुत्ता बैठा हुआ है। शिक्षा कहाँ गया? यहाँ पर बगल में कॉलेज है 10-10, उस कॉलेज में जाके देखिए कुत्ता बेंच पर बैठा हुआ है। आप ऐसे डांस करके अपनी बात क्या? किस कलर की चड्डी पहने थे? आप डांस करके अपनी बात। खुशी है, खुशी। ये खुशी है कि दुखी है? प्रोफेसर साहब गया है कॉलेज से, प्रोफेसर साहब गया है कॉलेज से। ये तो पूरा डांस ही कर दिया, माहौल ही बना दिए। सवाल पूछे, जिन लोगों को सवाल पूछा है पूछिए। आप रोड बाय रोड आ रहे हैं, टोल प्लाजा टू टोल प्लाजा, एक रास्ता मुझे रोड बता दीजिए जिसमें गड्ढे नहीं हो। ठीक है, गड्ढों की समस्या है, इधर आइए, बताइए बताइए बताइए। देखिए मैं तो बाई रोड आई हूँ, पत्रकार हाँ, अब हमारी गाड़ी जिस रोड से आई है वहाँ गड्ढे नहीं थे। अगर अब तो सच बोल दे। हमारे मिथिला में जो आरजेडी ने कभी नहीं सोचा, उसके लिए दरभंगा में अगर कोई सोचने वाला है तो वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के बाद आदरणीय मोदी जी हैं, जो कि संजय भैया के। दरभंगा में कोई काम नहीं हुआ मंत्री जी, सिर्फ भू माफिया है, ठीक है, और भू माफिया के अलावा इनका कोई काम नहीं है। कटिहारी और छठिहारी उनके अलावा कोई काम ही नहीं है इनका। और सिर्फ जहाँ तक आप दरभंगा में आए हैं, कोई अभी तक न सही से सड़क है, जाम वैसा ही है। डीएमसीएच का हाल लीजिए। 2028 मैंने आरटीआई लगाया था, दरभंगा एम्स के लिए मैंने आरटीआई लगाया था। 2028 में आपका एम्स दरभंगा का चालू होने जा रहा है। शिक्षा की स्थिति अपनी जगह पे आराम से ऐसे नहीं, गंदी भाषा नहीं। सबसे पहले सवाल मेरा ये है, आरजेडी से मेरा एक सवाल है। आज पूर्वांचल, सीमांचल, कोसी के उस पार, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, आदमी को एयरपोर्ट पकड़ने के लिए कलकत्ता जाना पड़ता था, अदर स्टेट में जाना पड़ता था फ्लाइट पकड़ने के लिए। आज मोदी जी के तरफ से पूर्णिया में एयरपोर्ट खुल गया, दरभंगा में एयरपोर्ट खुल गया। दरभंगा में जो एयरपोर्ट खुला है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने जा रहा है। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मंत्री साहब बोले हैं जो 10,000 करके दिए हैं, सारे महिला को बेवकूफ बना रहे हैं। ये जुमलेबाजी का सरकार हुआ है। महिला लोग मूर्ख है, समझती नहीं है। वो ब्याज का 7 पैसा रिटर्निंग है। शुरू में बोले कि पैसा ब्याज नहीं लगेगा, उसके बाद अभी सब ब्याज सबका सिविल। 10,000 आपको मिला है? नहीं मिला? नहीं, हम लोग नहीं मिला है। आपको कैसा लग रहा है? अभी एक मिनट मैडम, पूरे मोहल्ले में सबको 10,000 ले चुकी है। अभी इनका और इनके पूरे मोहल्ले के सबका डिटेल चेक, इनका मोहल्ला जानते हैं, ले चुकी है। बोलिए। ये जो बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फैल है, तो इसका उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी 7वीं फैल है, उसका सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिखाता? उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सर्टिफिकेट। यहाँ तो ये सर्टिफिकेट को लेकर बड़ा गोलमाल है। ये बात तो सही है। आपको भी सवाल पूछना है, पूछे। मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ की महोदय से कि आप जो 10,000 की बात कर रहे हैं, क्या इलेक्शन के समय ही आप लोग को महिलाएं याद आती हैं? किसी भी समय और महिलाएं नहीं याद आती हैं? हर एक इलेक्शन में आप लोग का एक महिलाओं को रिझाने का मुद्दा रहता है। क्या बिहार की महिलाएं आप लोग को सिर्फ वोट बैंक बन के रहेगी? ठीक है, सवाल का मैं जवाब ले लूंगी। इधर आ जाए। एक और महिला है। प्लान है, ये मेन प्लान पे है, नौकरी रोजगार पे है। और जितना 20 साल से है यहाँ पे विधायक संजय सरावगी जी, 20 साल पहले की इनका स्थिति देख लीजिए, जमीन देख लीजिए, और अभी का जमीन अधिकार जब से ये भूमि सुधार मंत्री बने हैं ना, वो पूरा जमीन है ना, वो खुद लिखवा लिए। ये मैं दावे के साथ कर रहा हूं, ऑनलाइन अपडेट कर लीजिए। मैम, आपका जो कार्यक्रम है कि अगला मुख्यमंत्री कौन, हम लोग चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने जो हमारे बिहार को समृद्ध बिहार बनाए, हमारे बिहार को विकसित बिहार बनाए। और अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। झगड़ा नहीं करेंगे। चलो हम आगे जा रहे हैं, लड़ते रहिए लोग पीछे। अब पीछे झगड़ा होगा तो फिर मैं कैसे लड़ूंगी? मंत्री जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, मंत्री जी से ही मैं जवाब ले लेती हूँ। देखिए, मैं उनके लिए बोल दूं कि जमीन माफिया से चलेगा क्या? और ये गलत बात है। कल जो है सीधे कल मेरा शपथ पत्र आने वाला है, एफिडेविट आने वाला है, देख ले, और उसके बाद आरोप लगावे। कोई आरोप तो सिद्ध हो चुका है। जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सजा याफ्ता है इनके पार्टी के। ठीक है, एक सेकंड सुनिए, ये बहुत गलत बात होगी। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। आप लोगों के वहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, अगर आप लोग आपस में लड़ेंगे तो आपकी आवाज कैसे जाएगी बाहर? प्लीज, ये गलत बात है। अपनी जगह पर नहीं, आप अपनी जगह पर आपके मंत्री जी बोल चुके हैं ना, गलत बात है। अपनी जगह पर ऐसे अगर मंच के आगे खड़े आकर बोलेंगे तो कैसे चलेगा? अपनी जगह पर, अपनी जगह पर, अपनी
अपनी जगह पर मंच पर मत चढ़िए, आराम से अपनी अपनी जगह पर पीछे जाइए। ऐसे नहीं हो सकता ना, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता। अपनी अपनी जगह पर जाएंगे, ठीक है। आप अपनी बात जल्दी से खत्म कीजिए। नहीं, मैं ये बोल रहा था, यह मिथिला की पुण्य भूमि है, दरभंगा की पुण्य भूमि है। जितना सारा काम मिथिला में हुआ है, आज पुनौरा धाम में जानकी मैया का जो है बड़ा भव्य मंदिर, जो अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना, 100-150 किलोमीटर की इकोनॉमी बदल गई। पुनौरा धाम में 1000 करोड़ की लागत से आज जानकी मैया का मंदिर जो है भूमि पूजन हुआ। आज मखाना बोर्ड की मैं चर्चा कर रहा था, मिथिला पेंटिंग की चर्चा कर रहा था। आज जो है 18-13 किलोमीटर एलिवेटेड रोड दरभंगा शहर में स्वीकृत हुआ है। एक सेकंड आप लोग, इतना एक सेकंड मेरी बात सुनिए, ये गलत बात है। इतना हल्ला करेंगे कैसे होगा? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। प्लीज आप अपने नेता की बात सुनिए, अपने नेता की बात सुनिए। इधर के लोग थोड़ा पीछे चलिए, थोड़ा पीछे। ये गलत बात है। ये आपके दरभंगा की आवाज जा रही है पूरे देश तक, दुनिया में लोग आपको देख रहे हैं। क्या यही छवि आप प्रस्तुत करेंगे? हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं मीठी बोली और यहाँ पर उतर आए हैं आप लोग झगड़ा करने के लिए। गलत बात है। आ रही हूँ आपके नेता की बात हो जाए, आ रही हूँ। दादा सब लोग नीचे उतर जाइए, मंच पर चढ़ेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी ना। अब एक एक करके बाकी लोगों की भी टिप्पणी ले लेती हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज हर विषय पे जंगल राज याद किया जाता है। आज कौन सा मंगल राज हो रहा बिहार में है? आज कौन सा मंगल राज है? आप देखिए, यहाँ 2-2 व्यवसायियों को, अभी ये हाल की बात है, मार के फेंक दिया गया, काट के फेंक दिया गया। बिहार में आप पारस हॉस्पिटल में देखिए, पारस हॉस्पिटल में नहीं, नीचे से नहीं, गलत बात है, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। सुनिए नेताजी को, आप क्या तरीका है ये? बिल्कुल सुनिए नेताजी को, आप कांग्रेस पार्टी का विपक्ष सुनने का धैर्य दिखाइए। ये इतना हल्ला नहीं चलेगा। आज यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नीतीश कुमार जी, ठीक है, नीतीश कुमार जी को मैं मानता हूँ, लॉ एंड ऑर्डर में आज उनका नाम था, लेकिन 2005 के बाद वो पूरी तरह से समझे कि किडनैप हो गए हैं। 2005 में तो उनकी सरकार आई है यहाँ पर, आप कह रहे हैं 5 से वो किडनैप हो? 2005 नहीं, बीच में आप लोगों ने भी 17 महीने के लिए किडनैप किया था। मैं अभी की बात करता हूँ, ताजा बात कर रहा हूँ, रिसेंटली। अभी नीतीश जी पूरी तरह से एनडीए के कब्जे में है, वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। यहाँ की कानून व्यवस्था पूरी एनडीए के कब्जे में जा चुके हैं नीतीश कुमार। और जेडीयू इतनी नाराज क्यों? चिराग जी को 7 सीटें ज्यादा क्या मिल गई? कहा जा रहा है जेडीयू के नेता मुंह फुला के बैठे हुए हैं। नहीं, देखिए, वो तो सिर्फ नेतृत्व का मामला है, टिकट का, उस पर मैं नहीं बोलूँगा। कब्जे में आ गए हैं क्या बीजेपी के नीतीश कुमार? वही मैं बता रहा हूँ कि ये इन लोगों का दोहरा चरित्र जनता समझ चुकी है। नीतीश जी के साथ ये लोग जाते हैं हलवा खाने, तब नीतीश जी सेकुलर होते हैं, तब नीतीश जी सही होते हैं, और जहाँ इनसे हटे तो नीतीश जी का चरित्र गड़बड़ हो जाता है। बिहार की जनता का स्पष्ट संदेश है कि न हम 2005 से पहले वाला वो लालटेन चाहते हैं जिसमें बत्ती लगाएं और फूकें, और न मैं वो राबरी आवास का पिछला दरवाजा से रंगदारी किडनैपिंग वाला। ये सब कब होता था? 2005 के पहले होता था, तो काहे गए 2015 में इनके साथ चुनाव लड़ने? पहले तो डिसाइड कर लीजिए 2005 के पहले होता था कि नहीं होता था। अगर आप 15 में उनके साथ जाएंगे तो किस मुंह से फिर आज आप आरोप लगाएंगे? नीतीश कुमार किसी के साथ जाते नहीं हैं। बिहार के हित में जो बेहतर होता है वो नीतीश कुमार फैसला लेते हैं। बजाओ ताली। और बिहार की जनता ने इस बार भी ये ठान लिया है कि हम विकास की जो गति नीतीश कुमार ने पकड़ाया है, हम उसी गति के साथ आगे। गति पर अब बीजेपी ने क्या कब्जा कर लिया है? मंत्री जी ये भी बताइए। और अभी भी बीजेपी वालों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। नीतीश जी नाराज बताए जा रहे हैं, ज्यादा टिकट आरजेडी चिराग पासवान की पार्टी को देने की वजह से आरजेडी वाले ताक रहे हैं कि नीतीश बाबू तैयार हो जाए तो हम लोग इधर मिला लें। कोई नाराजगी नहीं है चित्रा जी, आपने देखा भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है और एनडीए की सभी घोषणा हो जाएगी। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये दरभंगा की धरती है, मिथिला की पुण्य भूमि है। यहाँ हमारे देश के आइकॉन, विश्व के आइकॉन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के माता को जो गालियां दी गई, अब शब्द कहा गया, पूरे मिथिला को इन लोगों ने जो है बदनाम करने का काम किया। इस कांग्रेस के जो कांग्रेस के नेता बोल रहे थे, कांग्रेस के मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी के माता को गालियां दी गई। SIR इनका मुद्दा था, कहाँ चला? जल्दी से खत्म। जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी का नाम ही लोग जुर्माना चाहते थे, SIR भी खत्म। तो आया नहीं ना, एक भी रोहिंग्या का नाम कहाँ आया SIR के लिस्ट में? नहीं, मंत्री जी को पहले बताइए कि रोहिंग्या का बॉर्डर बिहार से लगता है क्या, या बांग्लादेश का बॉर्डर बिहार से लगता है क्या? नागरिकता का जो कानून है वो होम मिनिस्ट्री के द्वारा आता है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा आता है? कुछ भी आप खाब में बोल दे रहे हैं। और दूसरी बात कह रहे थे नीतीश कुमार के बारे में, नीतीश कुमार तो शिकार हो चुके हैं 5 लोगों के, भूजा पार्टी के। अरे कभी आप शिकार करते हैं, कभी ये शिकार करते हैं। नीतीश बाबू की तरफ तो आरजेडी भी ललचाई नजर से देखती रहती है, भैया आप बीजेपी छोड़ो हमारी तरफ। सुन लीजिए, आप एक बताइए, 78 सीट ज्यादा होता है कि 42 सीट ज्यादा होता है?
78 बड़ा होता है कि 42 बड़ा होता है? हमारा एहसान है कि उनको हमने मुख्यमंत्री बनाया, ये जिंदगी भर उसको एहसान को नहीं खत्म कर सकते हैं। और दूसरी बात, अभी इनके एनडीए गठबंधन में और भाजपा का जो इतिहास रहा है, जो कल्चर है भाजपा का, ये पार्टी जब एडवाणी जी की नहीं हुई, अटल बिहारी वाजपेयी जी की नहीं हुई, तो क्या वो नीतीश कुमार की हो जाएगी? अच्छा ठीक है, चलिए आप आखिरी जल्दी से जनस्वराज के पढ़े, उसके बाद मैं आ रही हूँ। तबे पे रोटी को पलटिएगा नहीं।